आज बेटा सिर्फ एक टॉपिक पे फोकस करूंगा। ध्यान से आप सुन लोगे। आज ही एक टॉपिक है, वो आगे जाके बच्चों को बड़ी तकलीफ देता है कैश फ्लो में। ठीक है, आज ही उसके इतने अच्छे अच्छे बेटा कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा कि आने वाले कितने भी क्लासेस हो ये कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलोगे आप। तो एक बेटा हेडिंग डालिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसकी बेटा हेडिंग डालिए और लिखिएगा इन केस। अब बेटा इसको लिखना है, ये मेन चीज लिखवा रहा हूं। इन केस अब बिजनेस अर्न, बेटा कमाता है, ठीक है। इन केस अ बिजनेस अर्न अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक बेटा स्पेसिफिक अमाउंट कमाता है। इन केस अ बिजनेस अर्न्स अ स्पेसिफिक अमाउंट, कैसे कमाता है बेटा देखो, टूवर्ड्स इन्वेस्ट, टूवर्ड्स बेटा इन्वेस्टमेंट था, टूवर्ड्स, इसको मैं बेटों के लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट। टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेटा कहाँ हो सकती है? इन्वेस्टमेंट हो सकती है इन एसेट्स। एसेट्स में तो पैसा लगाया जाएगा, लायबिलिटी में कोई पैसा लगाता है क्या बेटा? नहीं ना। तो ये दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल, आइए बेटा कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं और इस एग्जाम्पल के अंदर मैं दुनिया जहान के बेटा सारे एग्जाम्पल क्लियर कर दूंगा, कवर कर दूंगा। जैसे कि अब ये चीजें ना आपको पता है बेटा, परचेज ऑफ कार, अगर आपने बेटा गाड़ी खरीदी, अब बताना गाड़ी खरीदना भी तो इन्वेस्टमेंट ही है। गाड़ी खरीद के बेटा वो काम ही तो आती है। तो गाड़ी खरीदी, मशीन खरीदा, जमीन खरीद ली बेटा, इक्विपमेंट खरीद लिए। अब ये चीजें मैंने क्यों नहीं समझाई, ये तो पता ही आपको, इसलिए बेटा मैंने समझाया नहीं। परचेज ऑफ कार, मशीन, लैंड, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? बेचना, सेल ऑफ, आपने बेटा कुछ बेचा, क्या बेचा भाई? गाड़ी बेची, मशीन बेची, जमीन बेच दी आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विपमेंट बेचा, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ये सब बेचा आपने। ये दोनों ही क्या है बेटा? ये दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तीसरा, अब सुनना, अब सुनना बेटा, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज। अगर बेटा मैं एक्विजिशन बोल रहा हूं ना, ACQUITION, बेटा गलत होगी स्पेलिंग, दोबारा लिखो, ISITION, एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना, मैं लिख देता हूं। परचेज बेटा वही चीप जो इंग्लिश है वो तो परचेज है। आपने क्या करा? एक्विजिशन और परचेज ऑफ, अगर बेटा आपने शेयर्स खरीद लिए, देख लो बेटा मैं इशू नहीं यूज कर रहा, बातों को ध्यान समझना, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं बेटा। जैसे दीपू ने भी पूछा था अभी, मैं कह रहा हूं शेयर्स खरीद लिए, खरीदे हैं, शेयर इशू नहीं बोला। एक्विजिशन परचेज ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, आपने शेयर्स खरीदे, आपने डिबेंचर्स खरीद लिए, या फिर क्या खरीदे बेटा? या फिर आपने बॉन्ड खरीद लिया, इसको बोलते हैं बॉन्ड्स। आपने कुछ भी खरीद लिया, ये सब क्या है? ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा कि ठोस मकानों में पैसा लगाना ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। नहीं जी, आपने शेयर खरीदा भी इन्वेस्टमेंट है। आजकल बताऊं बेटा क्या फेमस चल रहा है, आप लोगों को शायद पता हो, मैं कहता हूं ज्यादातर बॉयज को पता होगा। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है बेटा? क्रिप्टो, हाँ भैया, हाँ, क्रिप्टो, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इसमें भी लोग पैसा लगाते हैं और लाखों लाखों रुपए कमा लेते हैं बेटा, अमीर हो जाते हैं बैठे बैठे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी शुरू हो जाओ कि चलो जी सिर्फ नॉलेज है, अभी नॉलेज लो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है बेटा? एक्विजिशन ऑफ और परचेज ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें भी क्या मानी जाती हैं? ये भी इन्वेस्टिंग मानी जाती है बेटा, इनका खरीदना भी और इनका बेचना भी। तो यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट क्या बनाने वाला हूँ? सेल। लेकिन सेल को एक और अच्छा शब्द है बेटा, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, उसको बोलते हैं डिस्पोजल। डिस्पोजल ऑफ, है ना, डिस्पोजल ऑफ। बेटा किसको डिस्पोज कर रहे हो? अच्छा डिस्पोजल बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो? सेल ऑफ। किसको आप बेच रहे हो? शेयर्स को बेच रहे हो, या फिर डिबेंचर्स को बेच रहे हो,
या फिर बेटा क्या बेच रहे हो, बॉन्ड्स को बेच रहे हो, किसी को भी बेच सकते हो, बस एज सिंपल एज दैट। ये सब भी क्या कहलाएंगे बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो आइए बेटा फिफ्थ पॉइंट का, पांचवा पॉइंट। बेटा जब हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जब हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो बताना बेटा वापस कुछ मिलता है हमको पैसा वहां से? अगर आप में से किसी को पता हो शेयर में पैसा लगाया तो कुछ वापस मिलता है, इसका आंसर है हाँ मिलता है बेटा, तभी तो पैसा लगा रहे हैं। वापस मिलता है डिविडेंड। बेटा डिबेंचर में पैसा लगाते हो तो क्या मिलता है, कुछ तो मिलता है। अरे वाह। पांचवा जो बेटा पॉइंट है वो यही है कि अगर आप इन जगहों पे पैसा लगाते हो, कहाँ बेटा पैसा लगाते हो, शेयर्स में पैसा लगाते हो, डिबेंचर्स में पैसा लगाते हो, या फिर यू कैन से बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो, तो भैया कुछ तो कमाओगे इनसे, थोड़ी ना कि जितना लगाया उतना ही मिलेगा, तब तो मजा ही नहीं है बेटा पैसा लगाने का। अगर 1 लाख लगाया 1 ही लाख मिला तो क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया ना। 1 लाख लगाया 1.5 लाख मिला, ये जो 50 बढ़ा ना तो ये क्या बढ़ेगा, या तो बेटा आपको डिविडेंड मिलेगा, बेटा मिलेगा है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड मिलेगा ना, तो रिसीव तो बोलूंगा, या फिर क्या मिलेगा बेटा आपको, इंटरेस्ट, वो भी क्या होगा आपको, रिसीव। अभी तो मजा है बेटा इन्वेस्टमेंट करने का, डिविडेंड रिसीव या फिर इंटरेस्ट रिसीव। बस बेटा ये 5 पॉइंट जो आप देख रहे हो, जो आपने लिखे मेरे साथ साथ समझ के लिखे हैं, इससे ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ही नहीं। इसको मैंने बिल्कुल ब्रेक करके विद एग्जांपल आपको पढ़ा दिया, इससे ऊपर कुछ आ ही नहीं सकता। बच्चे सिर्फ इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने कोशिश करी आपको अच्छा समझाने की। ठीक ठाक 1 2 3 4 और 5। बेटा इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं नहीं तो आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, अगर मैं इसी कंपनी की बात करूं जिसकी मैंने अभी पीछे बताया, बेटा ऐसी कंपनीज जो होती है ना, ज्यादातर ना ये कॉल सेंटर चलाती हैं। क्या चलाती हैं बेटा, कॉल सेंटर। और मैं बता रहा हूं बेटा ऐसी कंपनियां बहुत हैं, इनका काम पता है क्या होता है, सबसे पहला काम मैंने बताया बेटा, लोन की रिकवरी, लोन वापस लेना। और क्या करते हैं बेटा ये लोग, ये बेटा क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, ये क्रेडिट कार्ड बेचते हैं। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स को फोन वोन भी आते होंगे ऐसे, ठीक है। ये लोन भी बेचते हैं, मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मोटिव क्या होता है, दे आर नथिंग, दे आर अ कॉल सेंटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको बीपीओ बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं बेटा ये सारी चीजें, अगर ये कंपनी ये सारे काम करती है तो ये सारी चीजें इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, सही बात है। अब सुनना बेटा, अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं माइंड में, हम इसको और अच्छे से बाइफरकेट करेंगे। अब बेटा इसी कंपनी का एग्जांपल लेकर आगे बढ़ाते हैं। अगर ये कंपनी क्या करती है, अब बेटा इसका एक और तरीका है पैसा कमाने का, ये शेयर मार्केट में पैसा लगाती है। शेयर मार्केट में बेटा ये पैसा लगाती है और वहां से भी पैसे कमाती है। और जिन बच्चों ने मुझसे शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है उनको बेटा इतना तो पता है कि शेयर कैपिटल में मतलब कैसे, मतलब मार्केट में कैसे पैसा कमाया जाता है, थोड़ा बहुत तो मैंने बताया था आपको। तो बेटा शेयर मार्केट से भी, तो ये तो इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। क्यों, क्योंकि बेटा ये इसका मेन बिजनेस है। क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना इसका मेन बिजनेस था? नहीं। तो बेटा यहाँ से भी तो पैसा आ रहा है इसके पास, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, है ना। तो देख सकते हो शेयर मार्केट से पैसा कमाना इन्वेस्टिंग है। बेटा ये कंपनी कहती है जी बैंक में एफडी करा दी मैंने, बैंक में क्या करवा दिया बेटा, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये भी कौन सी एक्टिविटी बन गई इसके लिए, इन्वेस्टिंग। जो मेन बिजनेस से पैसा कमा रही है वो तो मैंने ऊपर लिखवा दिया। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका दिमाग खोल रहा हूँ कि ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर बिजनेस को छोड़ के पैसा लगाया जाता है और वहां से भी हम पैसा बनाते हैं, ठीक है। एफडी से, शेयर मार्केट से, बेटा म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, म्यूचुअल फंड, बहुत सारे ऐड भी आ रहे हैं, ये भी कौन सी एक्टिविटी बन गई, इन्वेस्टिंग। ये कौन सी एक्टिविटी बेटा, इन्वेस्टिंग। अब बेटा एक चीज और बताकर फिर मैं क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा, मतलब कॉन्सेप्ट लिखवा के क्वेश्चन करवाऊंगा। बेटा हमारे घर में भी लगभग ऐसा ही होता है। हमारे घर में भी एक लिमिटेड इनकम आती है। एक लिमिटेड इनकम मैं एग्जांपल मान रहा हूं बेटा 1 लाख रुपए। भगवान करे जब आप जॉब करने जाओ तो 1 लाख रुपए का सहयोग करो हर महीने का अपने घर में, ठीक है। 1 लाख रुपए में से यही तो हो रहा है बेटा कहीं ना कहीं हमारे घर में भी, कि कुछ पैसा जो हम हैं हम अपने पर्सनल खर्चों के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये पर्सनल चीजें अगर मैं इसको बिजनेस से थोड़ा सा लिंक करूं बेटा, थोड़ा सा भी, तो ये ऑपरेटिंग नेचर की हो गई ना। हाँ, नो डाउट इट इज नॉट बिजनेस, ये बिजनेस नहीं होता, लेकिन मैं लिंक करवा रहा हूँ बस कि भाई जो रेगुलर चीजें होती हैं वो पर्सनल खर्चे ना बेटा, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, वो खर्चे हो गए। मान के चलते हैं बेटा 50,000 रुपए उसमें लग गए,
क्या पता बेटा हमारे पेरेंट्स ने भी कुछ एफडी जोड़ रखी हो। कौन सी एक्टिविटी है ये? इन्वेस्टिंग। क्या पता बेटा हमारे पेरेंट्स कुछ एग्रेसिव है, कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब देखो अब क्लियर हो रहा होगा आपको, शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मतलब शेयर इशू नहीं होता ना बेटा, कि शेयर्स खरीद लिए ना किसी कंपनी के, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी बन गई? इन्वेस्टिंग। तो अब आप बाइफरकेट कर पा रहे हो ना कि ऐसे इसको बाइफरकेट करा जाता है। ये मैं बेटा बार बार क्यों एम्फेसिस कर रहा हूं इसके ऊपर, क्योंकि 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ वो इसी पे पूछ लेते हैं कि बताइए जी कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है और कौन सी फाइनेंसिंग। मैंने कुछ रटवाया नहीं है अभी तक आपको, मैं आपकी बस बुद्धि को खोल रहा हूं कि आप अपने आप से सवाल पूछोगे कि हाँ जी ये इसका काम है तो ये ऑपरेटिंग बन गया, ये इसका काम नहीं है फिर भी पैसा आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब इसका काम ही नहीं है तो कैसे पैसे आ रहा है? भाई इन्वेस्टिंग से आता है, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, ठीक है।